राम पीछे आओ। एक सैनिक से सेनापति तक का सफर तय किया है। उन्हें इतिहास में पूर्णकाल सैनिक के रूप में उनको नौकरी मिली। वहीं जोरावर सिंह ने प्रशासनिक हुनर भी सीखा। यादगार शहीदों का इस्लामी दास के ऊपर हम इतनी मान्यता देते हैं कि मुझे याद है 1963 में जब इस रेजिमेंट को मैं दिल्ली में था, आर्मी हेडक्वार्टर में, जनरल कटोच उस वक्त एडिशनल जनरल थे, तो हमने ये फैसला लिया था जब ये रेजिमेंट स्टेट फोर्सेस जैक रेजिमेंट से इन्फेंट्री से जैक राइफल बनी थी, तो तब से हम जनरल जोरावर सिंह जी का दिन मनाते हैं। रेजिमेंट अभी जबलपुर में है, बटालियन 21-22 हैं, और पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई हैं। उसकी एक पर्सन 7 जैक है जिसने ये सारा बंदोबस्त किया है। 12 जैक भी है, वो भी इधर है 162 ब्रिगेड में। तो मैं सब इनका बहुत शुक्रिया करता हूँ, इतना अच्छा बंदोबस्त किया है। हमने सोचा था एक अच्छा बड़ा फंक्शन करने का, लेकिन आज के दिन जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी ने भी फैसला किया, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने, कि आज वो हेरिटेज डे मना रहे हैं। और कहाँ मना रहे हैं? जनरल जोरावर सिंह जी के जन्म स्थान तो उनका हिमाचल में है, मगर कर्म भूमि उनकी जम्मू थी। उसमें भीमगढ़ फोर्ट जो है रियासी, उसी के वो जैसे कहानी सुनाई आपको, रियासी में वहीं उन्होंने घर बना लिया अपना, जहाँ उनकी ड्यूटी लगी थी। सिपाही की ड्यूटी दी थी महाराज गुलाब सिंह ने, वहाँ से चढ़ते गए और वहीं उनका दरिया चिनाब के किनारे घर है, बुरी हालत में है,
उसकी कोशिश कर रहे हैं हम कि उसको भी बढ़ाया जाए। एक्चुअली जनरल जोरावर के बारे में मैंने आपको कुछ बताया है, पर मैं कहता हूँ जोरावर की जो रेजिमेंट है जैक राइफल्स, मैं उसी का सिपाही हूँ। एक आखिरी जनरल 93 साल उम्र हो गई, अभी 94 शुरू हो गया। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो जो रेजिमेंट ने जोरावर ने काम किए हैं वो आपको बहुत कम पता है, तो कम से कम उनके बारे में स्कूलों में, हमारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, गांव में पहुंचना चाहिए। अभी तक हुआ नहीं। पहले तो खैर स्टेट थी तो वो नहीं चाहते थे कि उनके बारे में कुछ पता लगे लोगों को। अब यूनियन टेरिटरी बन गई है और उम्मीद करते हैं कि ये जोरावर के बारे में, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के बारे में, ये 101 साल की जो हिस्ट्री है वो सबको पता होना चाहिए। और अब एक और खुशकिस्मती है, पहले जनरल जोशी थे वो भी इसी रेजिमेंट के थे, अब जनरल द्विवेदी हैं वो भी इसी रेजिमेंट के हैं। उन्होंने ये हिस्ट्री सेकंड लेफ्टिनेंट के वक़्त से पढ़ी है, और इस हिस्ट्री को पढ़ो अगर, वो किताब है ना इधर द्विवेदी मेरे घर आए थे पिछले हफ्ते, मैंने ये किताब भी दी है। इसमें ये सारी बात लिखी है कि जम्मू एंड कश्मीर रियासत ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने कैसे बचाई थी, और उन्होंने इसलिए बचाई, ऐसे बचाई कि वो जोरावर के जानशीन थे, उनको याद रखते थे। मैं इनको मिला हूँ, और आज द्विवेदी वो उसी रेजिमेंट के सिपाही हैं, सेकंड लेफ्टिनेंट थे, आज आर्मी कमांडर हैं। उन्होंने ये हिस्ट्री पढ़ी हुई है, इसलिए पिछले जोशी भी, ये भी दो फायदे हैं। एक तो इस रेजिमेंट के हैं, उसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, जिस रेजिमेंट ने ये स्टेट बनाई है। उनको शेख अब्दुल्ला ने बाहर निकाल दिया, वो कहीं जबलपुर में भेज दिया, वहीं बैठे हुआ रेजिमेंटल सेंटर हमारा। 3 पलट ने जिन्होंने पुंछ बचाई और गिलगित में लड़े, उनको डिसबैंड करवा दिया था। अब तो बहुत बड़ी रेजिमेंट है। तो मैं कहता हूँ कि रेजिमेंट जनरल जोरावर सिंह, इनके बारे में हमारे बच्चे पढ़ें, हमारी किताबों में हो, तभी आपको पता लगेगा कि ये स्टेट कैसे बनी थी और आपने कैसे इसको संभाला हुआ है, और संभली रहेगी, कोई शक ही नहीं है इसमें। सिंह के बर्थडे पे, उनके जन्मतिथि पे आप सब लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ। और उनकी जो जितनी भी हीरोइज़्म है इधर पे, हम सब बच्चों के लिए, सब अफसरों के लिए, सब पूरी सेना के लिए और पूरे जम्मू की पूरी पब्लिक के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। और उनकी जो बलि है और जो उनकी जो सैक्रिफाइसेस हैं वो हम लोगों के लिए सबके प्रेरणा करते हैं, और हम सबको उत्साह दिलाते हैं कि हमको फ्यूचर में भी ऐसे ही करना रहना चाहिए। तो आप सब लोगों को बधाई हो जनरल जोरावर के बर्थडे के लिए। थैंक यू।